हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल प्रोसेसेस जो कि एनर्जी की ट्रांसमिशन में हो रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? जब केमिकल बॉन्ड्स टूटती हैं या बनती हैं, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं या फिर गेन होते हैं, उसको हम कहते हैं कि इस तरीके से हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमारे पास तब होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है या फिर प्रोटॉन क्या होता है, लॉस हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होती है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल वेयर दे रिलीज टू द मॉलिक्यूल वेयर दे एडेड। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। अब वो क्या करेंगे, फ्रॉम द मॉलिक्यूल, फ्रॉम दे रिलीज टू द मॉलिक्यूल वेयर दे आर एडेड। अब क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो एक जगह से लॉस हो रहा है, दूसरी जगह से गेन हो रहा है। ठीक है, तो लॉस होने को कह रहे हैं हम ऑक्सीडेशन, जहाँ पे गेन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, सो आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म केमिकल कॉल्ड रस्ट। जब आयरन जो होती है, ठीक है, लोहा जो होता है, जब वो ऑक्सीजन जब उस पर पड़ती है तो उस पर क्या लग जाता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके ज़रिए और रस्ट लग जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जंग जो लग जाता है। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन आयरन क्या हो रही है, आयरन की हमारे पास जो फॉर्म होती है, सिंबल होती है, वो होती है Fe होती है। वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, और जो ऑक्सीजन है वो उनको क्या कर रही है, गेन कर रही है, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन, आयरन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक है, अकर कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी, एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी, मतलब और उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया है, किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने किया है उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो प्रोटॉन होता है अकर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा है कि वो रिडक्शन फेज है। सो दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ब्रिंग्स एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन इट। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एनर्जी भी आती है और वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो अब हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं कि रिड्यूस्ड कंपाउंड ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो रिड्यूस्ड होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, जो रिड्यूस करवाएगा उसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब देखें आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेती हूँ। अब देखें, ये एक ए मॉलिक्यूल है, ये क्या हो रहा है, ए इज़ ऑक्सीडाइज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, तो ऑक्सीडाइज कंपाउंड ए, लूज़ होने को क्या कहते हैं हम, कि वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर काम कौन सा कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बी है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि बी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहले ये न्यूट्रल फॉर्म में था, अब इसके ऊपर क्या आ गई है, चार्ज आ गई। आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अब रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बाद में न्यूट्रल स्टेट में आया है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने रिडक्शन करवाई है और रिड्यूसिंग एजेंट्स ने ऑक्सीडेशन करवाई है। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, रिडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन हो रहे हैं। ठीक है, सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या हो रही होती है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनको कंबाइनली हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, एनर्जी को लॉस कर रहा होता है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, एनर्जी को गेन कर रहा होता है, और इस तरह से एनर्जी क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अब एनर्जी है क्या, एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन आवर होम्स वी स्टोर एनर्जी इन बैटरीज। अब हम क्या करते हैं, घर पे बैटरी होती है जो कि चार्ज होती है, तो उसको चार्ज करने की फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल फ्रॉम यूजुअल सोर्स और व्हेन लाइट एनर्जी इज़ अवेलेबल वी कैप्चर इट बाय सोलर प्लेट्स। तो हम क्या करते हैं, जब लाइट एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। जब सोलर की प्लेट लगी हुई होती है, तो सोलर से हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी फॉर्म के अंदर उन बैटरीज़ को चार्ज करते हैं।
फिर बैटरीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया, एनर्जी को सेव करके रखा। तो द एनर्जी ऑफ बैटरी देन इट्स यूटिलाइज एट ओवर टाइम ऑफ पावर शट डाउन, लाइक जब लोड शेडिंग होती है तब हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो एनर्जी जो हमने वो स्टोर करके रखी थी, हमने उसको बाद में क्या किया, यूटिलाइज़ किया जब लोड शेडिंग हुई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सिमिलरली इसी तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं कि जब बाद में नीड पड़े तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। ठीक है। सो इन ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज़ लाइब्रेटेड ड्यूरिंग एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो क्या होगा, एनर्जी लाइब्रेट होगी, यानी कि एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है। और दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय मॉलिक्यूल। फिर वो एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल यूटिलाइज़ करेगा। फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP ट्राइफॉस्फेट है, उसके अंदर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। और ADP क्या है, डाइफॉस्फेट है, उसके अंदर 2 फॉस्फेट हैं। वो क्या करेगा, एक बाहर मॉलिक्यूल इसको मिलेगा फॉस्फेट का, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक बाहर वाला फॉस्फेट, खुद उसके पास 2 पहले से ही थे तो ट्राइफॉस्फेट हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ADP से क्या बन जाएगी, ATP बन जाएगी। और क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नाउ स्टोर्ड इन ATP। अब जितनी भी एनर्जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के नतीजे में बनी थी, वो क्या हो गई, ATP की फॉर्म में स्टोर हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ATP है, इसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं और ये इसका एडेनिन वाला ग्रुप है। ठीक है। और फिर आपको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन जब टूटेगा, अब जब ये ATP टूटेगी तो ये क्या बनाएगी, एक ADP बनाएगी और एक फॉस्फेट बनाएगी। प्लस में एनर्जी को भी क्या करेगी, रिलीज़ करेगी जब ATP टूटेगी तो। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, अब एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर, ठीक है, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, 7.3 किलोकैल पर मोल। ठीक है। ये एनर्जी क्या होती है, ATP विल बी यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कोई भी तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो ATP क्या करेगी, टूटेगी और वहाँ पर वो अपनी एनर्जी निकाल के उनको दे देगी। कितनी एनर्जी, एक ATP टूटेगी तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 7.3 किलोकैल पर मोल। ठीक है। उसके बाद है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि आप जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम हो रहे होते हैं, वहाँ पे ATP की रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी क्या होगी, अपना जो फ्री लाइब्रेटेड होगी, मतलब ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और जितनी एनर्जी होगी वो क्या कर देगी, बाहर सेल को दे देगी कि अब आप अपना काम कर लो। यानी कि ATP टूटेगी तो उसमें से ADP और फॉस्फेट निकलेगा, प्लस में एनर्जी भी निकलेगी। इसी तरह से जब हमें ATP बनानी होगी तो एनर्जी, फॉस्फेट और ADP तीनों मिलेंगे, तब जाके हमें ATP मिलेगी। सो द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज़ एंडरगोनिक रिएक्शन, यानी कि क्या हो रहा होता है, एनर्जी इनटेक प्रोसेस हो रहा होता है। और ब्रेकडाउन, जब ATP टूट रही होती है तो एनर्जी लाइब्रेट हो रही होती है। यानी जब ATP आप बनाएंगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तब वो एनर्जी बनेगी, यानी कि ATP के अंदर वो स्टोर होकर रहेगी। लेकिन जब वो ATP टूटेगी तो वो एनर्जी को लाइब्रेट करेगी, यानी कि वो रिलीज़ करेगी एनर्जी को, ताकि आप अपने केमिकल रिएक्शंस या आपका जितने भी प्रोसेसेस हैं जिसके लिए भी आपको वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आप अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकें। सो इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी जो है वो क्या है, वो ATP क्या है हमारे पास, वो एनर्जी के तौर पर काम करती है, करेंसी के तौर पर काम कर रही होती है। तो एनर्जी करेंसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, ATP होती है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना आप लोगों ने बहुत सारे ख्याल रखना है, अभी बुक से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँ। डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारे ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।